आपके पति को पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं उस घर में सिर्फ आपके पति की पत्नी बनकर आऊंगी, उपपत्नी। रुक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे पति को जान लो, समझ लो, ताकि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर ले। कैसी पत्नी है आप? और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल भी हो जाऊं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लेंगे? किसी भी वजह से अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या होगा मेरा? ये सब जानने के बाद कौन अपनाएगा मुझे? सोचा है आपने? मैं वादा कर। वादा? जब आप ही नहीं रहेंगी तो आपका वादा निभाएगा कौन? तू शादी किए बगैर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दो और लड़कियां बाहर बी के यहाँ गाना सीखने आई हैं। उनके सामने अपनी पतलून बंद रखना। पता है, सारी हिंदू लड़कियां अमृतसर जाने की बात कर रही हैं। आप एक बार अब्दुल से बात कर ले, काफी नाराज हैं। उस देव चौधरी ने लंदन से आते ही बंटवारे के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया है। आज दूसरी शादी की उसने, दूसरी बीवी घर लाया है और लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। देव चौधरी? हाँ मेरी जान, देव चौधरी। उसकी बीवी मर रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि देव दूसरी शादी कर ले। क्या हुआ जफर? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं जानता कि सत्या ने आपको ये शादी के लिए राजी कैसे किया, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ उसकी खुशी की खातिर की है। मुझे गलत मत समझिए, आपको इस घर में पूरी आबरू के साथ रखा जाएगा। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। आप मुझसे जितनी कम उम्मीद रखेगी, तकलीफ उतनी कम होगी। उम्मीद करता हूं कि आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ आप मुझे माफ करती रहे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात को ही रुखसती दे दी।
क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे आप कभी पहले मिली भी नहीं थी। बल्कि कई दिनों तक मैं जानती भी नहीं थी वो दिखते कैसे हैं। मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम चारू की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे जफर मियाँ, अगर आपको अपनी तलवारों से इतना ही इश्क है तो लोहारों की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसी लड़ाई के लिए तो तलवारें बना रहा हूँ। बस इन्हीं तेज जुमलों से ना जीरा मंडी की औरतों के दिल काट रखे हैं आपने। कल मीटिंग में क्यों नहीं आए? एक और दिल कटने का इंतजार कर रहा था, उसे तोड़ना नहीं चाहता था। देखिए जफर मियाँ, अगर औजार बनाने की मशीनें आ गई ना तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। इस बार हमारी कौम पे नहीं, हमारे पेट पे हमला हुआ। एक तरफ अल्लाह अल्लाह करते हो और दूसरी तरफ डरते रहते हो। अगर हम मेहनत करें तो कभी बेरोजगार नहीं होंगे। और रही आपके आवाम हक पार्टी की मीटिंग और बंटवारे की बात, तो मैं हरामी। मुझे खुद के अब्बा ने उनका नाम तक नहीं दिया। जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ा, वो आवाम के हक के लिए क्या लड़ेगा? चलिए छोड़िए। मैंने कितनी बार कहा अब्दुल मियाँ, अगर आप सच में अपना नजरिया दुनिया तक पहुंचाना चाहते तो बलराज चौधरी के न्यूज़पेपर से कोई बेहतर जरिया नहीं है। आपके कहने से हम गए थे दिल्ली टाइम्स के अखबार वालों से मिलने, लेकिन जब से उस बलराज चौधरी का बेटा विलायत से लौटा है, बंटवारे के खिलाफ एक मुल्क एक अवाम के आर्टिकल छापने में मशगूल है। इनकलाब खून बहा के लाया जाता है, बातें करके नहीं। सही कहा आपने जफर मियाँ, बिल्कुल सही फरमाया। चलिए आ जाइए हमारी तरफ। गलत ना समझे मुझे, भाई अब मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए।